हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो के माध्यम से हम सीखेंगे डेसिमल सिस्टम, दशमलव पद्धति। दशमलव पद्धति क्या होता है, दशमलव का यूज़ क्या होता है, डेसिमल का यूज़ हम कहाँ करेंगे और डेसिमल क्या होता है, इसका मैथ्स में क्या यूज़ है, इस सब सारी चीज़ों को इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं डेसिमल का जो खोज हुआ था वो भारत के मैथमेटिशियन के द्वारा हुआ था। यानी कि डेसिमल की जो खोज हुई थी वो भारत में ही हुई थी। अब डेसिमल क्या होता है, उसका यूज़ कैसे होता है, ये हम समझते हैं। दशमलव जो होता है इसको हिंदी में दशमलव कहते हैं। दशमलव पद्धति वह पद्धति है जिसमें गिनती गणना के लिए कुल 10 अंकों या संकेतों का सहारा लिया जाता है। यानी कि डेसिमल को हम शॉर्ट भाषा में कह सकते हैं कि जो 10 संख्याओं से मिलकर बनी हो, 10 अंकों से मिलकर बनी हो, उसी को हम डेसिमल कहेंगे। 10 अंक मीन्स एक वन एक अंक हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0। ये सारे अंक को मिला दिया जाए तो सारे अंक मिलके 10 डिजिट हो जाएंगे। इन्हीं 10 डिजिट से मिलकर जो बना है उसको हम एक पॉइंट से डिनोट करेंगे, इसी को हम कहेंगे डेसिमल पॉइंट। यही जो होगा यही होगा डेसिमल पॉइंट। ये डेसिमल पॉइंट होगा। जैसे 4.5 इसको हम पढ़ेंगे 4.5, 12.5, 32.5, 1008.243। पॉइंट के बाद वाला जो नंबर होगा उसको हम ऐसे पढ़ेंगे 243, ना कि 243, क्योंकि जो पॉइंट के बाद नंबर होता है उसको हम ऐसे ऐसे पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। ये है 125.32, ये है 1.325 एक्सेट्रा। अब एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं क्या होता है। एग्जाम्पल है 25.386। ये जो 5 है ये यूनिट का प्लेस है, यूनिट का प्लेस, और जो 2 है ये टेंस का प्लेस है, और बीच में जो है ये डेसिमल पॉइंट है। और यहाँ 386 है, 3 मतलब होगा टेंस एंड 8 का मीन्स होगा हंड्रेड्स, 6 का मतलब होगा थाउजेंड्स। ये 3 जो है ये 3 टेंस है, टेंस मतलब 10वां है, और 8 जो है ये आपका 100वां भाग है, और जो 6 है ये आपका 6000वां भाग है, यानी कि 6000 होगा। अगर हम डेसिमल के इधर जाएंगे राइट साइड तो यहाँ क्या होगा 10x, प्रति डिजिट पे 10x मेरा इंक्रीज होता जाएगा। जैसे यहाँ पे आएंगे 0.3 पे तो ये 0.3 है, और पीछे चले जाएंगे तो फिर ये हंड्रेड्स का प्लेस आ जाएगा। यहाँ आ जाएंगे तो यहाँ थाउजेंड्स, यानी कि अगर कोई वैल्यू है यहाँ 10 गुना कम है तो यहाँ 100 गुना कम हो जाएगा, और 6 पे जाएंगे तो 1000 गुना कम हो जाएगा। और जैसे जैसे हम पीछे चले जाएंगे उतने ही छोटा वो होता चला जाएगा। तो यहाँ 10x से ये जो होगा स्मॉलर होगा, और जैसे ही पॉइंट के लेफ्ट साइड जाएंगे यहाँ 10x से बिगर होता चला जाएगा। यहाँ जो है 5 यूनिट के प्लेस पे है, 2 पे जाएंगे ये टेंस का प्लेस हो जाएगा। इसके आगे अगर कोई नंबर होता जाते तो 100 का प्लेस होता, उससे आगे जाते तो 1000 का प्लेस होता। वैसे हम इन सब चीज़ों का चर्चा कर चुके हैं अपने प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू वाले वीडियो में। अगर आपने अभी तक प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके आप प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का वीडियो देख सकते हैं। अब हम इसको एक एग्जाम्पल से और समझते हैं कि क्या होता है डेसिमल का यूज़। डेसिमल के बाद वाले नंबर को हम कैसे समझ पाएंगे कि डेसिमल का जो बाद वाला नंबर है उसकी वैल्यू कितनी होगी, क्यों डेसिमल के बाद 2 3 4 लगाते हैं, इन सब सारी चीज़ों को हम समझते हैं। जैसे यहाँ एग्जाम्पल में लिखा हुआ 4.5। अब 4.5 को समझेंगे हम कैसे। 4.5 क्या है, यहाँ 4 मीन्स हम समझ लेते हैं 4 एप्पल को। ये 1 एप्पल, ये 2 एप्पल, ये 3 एप्पल और ये 4 एप्पल। ये 4 मीन्स हम 4 एप्पल समझ लेंगे। और जो ये 0.5 है इसका मीन्स क्या होगा, तो यहाँ 0.5 है, 0.5 मतलब ये 10 गुना जो होगा कम हो गया होगा। तो ये जो शेप है इस शेप को हम 10 पार्ट में डिवाइड करेंगे। ये एक शेप था, इस शेप को हम 10 पार्ट में डिवाइड करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, और छोटा छोटा कर लेंगे 8 9 10, मतलब 10 पार्ट में इसको हम डिवाइड कर दिए। अब 10 पार्ट में से जो इसका एक छोटा वाला एक पार्ट है, एक पार्ट को हम ले लेंगे, और 0.5 के जगह पे एक पार्ट को ऐसे लेंगे, समझ लेते हैं ये एक पार्ट है। ये जो पूरा एक शेप था इस शेप का एक पार्ट लेंगे, 0.5 है इसको 5 बार लिख देंगे, 1
2 3 4 5, यानी कि जो बड़ा वाला शेप था इसको हम 10 पार्ट में डिवाइड करेंगे और 0.5 है तो उसको 5 बार लिख देंगे। ये है 0.5 के स्थान पे इतने टुकड़े मिलेंगे। अगर हम 4.5 को शेप से डिनोट कराएं तो 0.5 के स्थान पे एक सेब का केवल इतने ही टुकड़ा मिलेगा। एक एग्जाम्पल से और समझते हैं इसको। जैसे लिखा है 3.12। ये 3.12 का मतलब क्या होगा इसको समझते हैं। जैसे 3 मीन्स हम समझ लेते हैं छोटे छोटे 3 बॉल, 1 बॉल 2 बॉल और 3 बॉल। अब 0.12 का मतलब क्या होगा? 0.12 का मतलब होगा जैसे 3 गेंद थे और ये जो एक गेंद है, एक गेंद का हम 0.12 है ना, तो 0.12 का मतलब कि हम उसका कितने पार्ट में उसको डिवाइड करेंगे। पहले तो उसका यहाँ पे हमें 1 2 3 4 5 6 मतलब 10वां हिस्सा उसका काट लेना है गेंद का। 10वें हिस्से को काट के जो 10वां हिस्सा बचेगा उसको 1 के प्लेस पे रखेंगे। 2 के प्लेस पे हमें उस गेंद का 100वां भाग करना होगा, यानी कि ये 2 जो है ये हंड्रेड्स है, तो जब 100वां भाग करेंगे तो बहुत छोटा हम मान लेते हैं, ये पतला सा इतना बचेगा, तो इतने को हम 2 बार लिख लेंगे। यही होता है पॉइंट के इधर जो होता है वैल्यू, उसके जगह पे हम ऐसे इसको लिखते हैं। अब एक एग्जांपल से और समझते हैं। आई थिंक कि उस एग्जांपल से आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी उस एग्जांपल से। समझते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू और समझते हैं इसको, डेसिमल को। जैसे समझ लेते हैं कि एक एग्ज़ाम हुआ, एग्ज़ाम का जो टोटल मार्क है वो है 1000 टोटल मार्क 1000 है, और 1000 से में से जो मिला हुआ है वो गेट मार्क, जो मार्क मिला है वो हम समझ लेते हैं 80.5% मिला है। ये परसेंट में मिला है, तो 1% का वैल्यू कितना होगा? और जो ये 0.5 लिखा हुआ है, 0.5 के प्लेस पे कितने नंबर आएंगे, 0.5 का इसमें कितना रोल है, इसको समझ लेते हैं। 0.5 का मतलब क्या होगा यहीं से पता चल जाएगा। 0.5 कैसे हम निकाल पाएंगे 0.5 को? तो हम समझते हैं जो पूरा जो टोटल मार्क था वो 1000 का था, और हम परसेंटेज में समझ चुके हैं कि कोई भी नंबर अपने का 100% होता है, यानी कि टोटल मार्क जो था वो 1000 था और ये अपने का 100% के इक्वल है। ये 100% के इक्वल है, तो जो 1% की जो वैल्यू आएगी वो 10 आएगी, यानी कि 10 मार्क 1% होगा। 1% के इक्वल टू 10 मार्क होगा, तो 100% के इक्वल टू 1000 होगा, 1000 मार्क होगा, यानी कि 1000 जो नंबर होगा वो 100% के बराबर होगा। तो 1% की वैल्यू जो आएगी वो 10 मार्क आएगी, यानी कि 10 नंबर के 1% होंगे। इतना क्लियर हो गया। अब हम समझते हैं 80.5% में कितने नंबर होंगे। तो 80% में कितने नंबर होंगे? यदि 1% इक्वल टू 10 मार्क, तो 80% इक्वल टू कितने मार्क होंगे? 80 इंटू 10। तो यहाँ 8 का हम मल्टीपल 1 में कराएंगे, 8 1 जा 8, 2 जीरो है, इसके बाद 2 जीरो लिख लेंगे, यानी कि 80% इक्वल टू 800 मार्क हो जाएंगे, यानी कि 800 नंबर 80% के इक्वल टू हो जाएगा। अब 0.5% के इक्वल टू कितना मार्क होगा ये समझते हैं। 0.5% के इक्वल टू कितना मार्क होगा? 0.5 है, 0.5 मतलब कितना होगा? अब 0.5 मतलब पीछे गए हम, ये 0.5 जो है किस प्लेस पे है? 0.5 जो है टेंथ है, टेंथ मतलब 10 गुना पीछे है, 10 गुना पीछे है, तो 1 मार्क इक्वल टू 10 नंबर था। 10 नंबर का 10 गुना कितना होगा ये हम निकालेंगे। जैसे 1% की हम वैल्यू निकालेंगे पहले, उसके बाद हम देखेंगे जैसे 1% की वैल्यू इतनी हो गई, ये 80 थे, 80% में हम ऐसे 10-10 करके लिख देंगे, 1% का 10-10 नंबर होगा, तभी तो 80% के 800 नंबर होंगे। अब हमें निकालना है 0.5% का, तो हम सबसे पहले निकालेंगे 0.5% किस प्लेस पे है, ये 10th के प्लेस यानी कि 10वां भाग है, तो एक नंबर का 1% का 10वां भाग निकालेंगे। 1% इक्वल टू 10 मार्क है, 10 मार्क का जो 10वां भाग होगा वो होगा 1, यानी कि 1, तो 10 नंबर का जो 10वां भाग होगा 1 होगा। अब 0.5 है, 0.5 का मतलब 1 को 5 बार लिखेंगे, 1 2 3 4 5, ये 5 हो गए, यानी कि 0.5 इक्वल टू
5 नंबर, 0.5 का मतलब 5 नंबर। तो कुल कितने नंबर पाए होंगे? यहाँ 800 यहाँ पे पाए हैं और 0.5 का मतलब 5 नंबर और 5 नंबर यहाँ मिल पाए हैं। तो 800 + 5 = 805 नंबर। तो पूरा कुल कितना नंबर पाए हैं? वो 805 नंबर पाए हैं। इसको जो हम परसेंट में निकालेंगे तो 80.5%। 0.5 का मतलब हम समझ गए 5 कैसे आया। आई थिंक वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।